अच्छा भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ काम से, कोई काम है तो बता देना। अजी ये कूड़े की थैली तो लेते जाओ, ये भी तो फेंकनी है आपको, ये कब मैं फेंकने जाऊंगी? कहाँ पैक कर रखा कूड़ा या पैक कर? कहीं भी फेंको, मेरे को नहीं पता, ये कूड़ा ले जाओ यहाँ से, बस मेरे को नहीं पता। चलो ठीक है, मैं पैक कर उठा रहा हूँ कूड़े की थैली, ठीक है। ये रोज रोज का धंधा भी ना, मेरी घरवाली ने मेरे को इस उम्र में ही बता दिया इसके, लेकिन कूड़ा बाहर साफ तो कर देगी, झाड़ू लगा देगी, लेकिन कूड़े को कूड़े वाली जगह पर नहीं फेंक सकती। जाते जाते मेरे को ये बोलेगी ये जा करके रोड पर ही फेंको तुम। मैं रोड में कहाँ जाऊँगा कूड़ेदान में फेंकने के लिए? सुबह सुबह काम के जाऊँगा या कूड़ा फेंकने जाऊँगा? अरे भाई कोई देख तो ना रहा, ये बीबी ने भी ना मेरा जीना हराम कहीं मरवाएगी किसी दिन यूँ। केले वाले भाई, केले कैसे हैं? 60 रुपये दर्जन है भाई। भाई जी केले तो आपके अच्छा भी नहीं दिख रहा, इतनी महंगी। भाई कुछ कम कर लो। कितना कितना लोगे आप? भाई जी 1 दर्जन ले लेंगे। 1 दर्जन, चलो सुबह का टाइम है, 50 रुपये दे दो। ओके 1 भाई, दर्जन। 1 दर्जन दे दो भाई। ठीक। भाई केला तो ले लिए, चलो दोनों मिलके खाते हैं। हाँ भाई चलो खाते हैं केला। हाँ केला तो भाई ठीक लग रहे हैं, चलो आप दोनों मिलके खा लेते हैं। हाँ छिलका भी तो। और ये क्या है? केला केला किसने फेंका ये सवेरे सवेरे यहाँ पे? हे भगवान, ये सत्यानाश हो उस केले वाले का जिसने यहाँ केला फेंका है। अरे ये केला बेचते ही क्यों है यार लोग? यहाँ भारत का क्या होगा? हे भगवान, तूने केला बनाया ही क्यों? अरे यार सवेरे सवेरे सारा मूड ऑफ कर दिया। हे भगवान, क्या होगा इस देश का? हाँ भाई साहब, क्या हुआ? कैसे गिर गए? आओ खड़े होइए। अरे बाबूजी, अरे क्या हो गया? क्या हो गया? अरे ये देखो जरा, क्या होगा इस देश का? इतना ये इंडियन लोग। अरे हाँ केला, आप तो केले पे से ही लुढ़क गए। अरे अरे ये देखो क्या होगा इस देश का? गलत बात, ये कूड़ा यूं ही फेंक देते हैं। अरे एक और कितने फेंका? अरे आप फेंक रहे हो? आप भाई साहब ये गलत बात है। देखो इनके चोट लग जाती, हड्डी टूट जाती, तो ऐसे कूड़ा फेंकने से किसी को भी चोट लग सकती है। ये गलत मैनर्स हैं। जब हम सभी इस देश में कूड़ा फेंकेंगे तो ये तो कूड़े का ढेर बन जाएगा। हमारा क्या फर्ज बनता है कि कूड़े को हमेशा डस्टबिन में फेंके। सरकार ने 2-2 डिब्बे दिए, तो वो किस लिए दिए? क्योंकि हम ही अगर कूड़े को बाहर फेंकेंगे, हम ही गंदा बनाएंगे, तो हमारे देश को साफ कौन करेगा? तो ये कूड़ा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा मन ही मैला है। पहले हमारा मन मैला होगा तो हम जगह को भी मैली करेंगे। अरे भाई साहब इतने ज्ञानी मत बनो, हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि हम कूड़ेदान में कूड़ा फेंके? हम तो यहीं फेंकेंगे, कहाँ फेंके? हम पे टाइम नहीं है। सर आप देखने से तो पढ़े लिखे से लग रहे हो, लेकिन ये सभ्यता नहीं है आपकी कि आप कूड़ा फेंक रहे हैं। आप अगर देखेंगे। सर माफ करना, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। कूड़ेदान में ही डालेंगे। नहीं, ये आपके जो मित्र हैं ये समझदार लग रहे हैं, आप इनसे कुछ सीखो। सब हमने, हमारी ये गलती थी कि हमने केले लिए और केले को हमने नहीं घेरा, लेकिन घर के सारे छिलके एक साथ कूड़ा ही मैं तो रोड पर ही फेंकता हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा आज से, मेरे को ये सबक मिल गया केले वालों से कि छिलका ही नहीं कूड़ा भी बाहर नहीं फेंकना है। मैं अब आज से कभी भी रोड गंदी नहीं करूँगा। देखो इसमें से ये भाई साहब की जगह आपके भी घर में से कोई आके गिर सकता था, उसकी भी हड्डी या टांग टूट सकती थी, तो आप भी इलाज कराते, आपका भी पैसा लॉस होता, आप भी गालियां देते। तो ये अच्छी बात नहीं है कि हम सब मिलकर ये प्रण लें आज कि कूड़ा कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकेंगे और अपने मन को साफ करने के लिए, क्योंकि ये सारा खेल मन का है। क्योंकि जब हमारा मन ही मैला होगा, दूषित होगा, गंदा होगा, मन में गंदगी पनप रही होगी, तो हम समाज को भी गंदा करेंगे। तो इसीलिए हम ये प्रण करें कि पहले हम अपने मन को साफ करें। इसके लिए भाई साहब ये तो बताओ, ये मन कैसे साफ होगा? समाज की सफाई तो हमने सुना है, भ्रष्टाचार की सफाई हमने सुना है कि अच्छे काम करेंगे, पर लेकिन ये मन की सफाई, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मन की सफाई के लिए
हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें राजयोग ज्वाइन करना पड़ेगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें राजयोग सिखाया जाता है, जिस राजयोग से हमें बताया जाता है कि हम अपने मन को कैसे स्वच्छ बनाएं, क्योंकि सारा खेल मन से है। जड़ कहाँ है, बीज कहाँ है, मन में। क्योंकि हमारा मन ही आज क्या हो गया है, दूषित हो गया है, क्या हो गया, विषैला हो गया है, और ढेर सारी जैसे तामसिक चीजों से क्या हो चुका है, बीमारियों से मन मैला हो गया। जैसे आप देखते हो कि मन में ढेर सारे विकार उत्पन्न हो गए। विकार जैसे कि क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार, जेलसी, घृणा, छल, कपट। तो इससे क्या हो रहा है, ये ज्यादा मन हमारा मैला हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा मन बीमार हो रहा है। और बीमार व्यक्ति कोई अच्छा काम कर सकता है, नहीं कर सकता। तो कहने का भाव क्या है कि यहाँ पर हमें राजयोग की शिक्षा से परम पिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कि बच्चे, सबसे पहले हमें अपने मन को स्वच्छ करना होगा। जब हमारा मन यथा स्वच्छ होगा, यथा सुख शांति से, समृद्धि से, खुशहाल से भरा होगा, तो हम दूसरों में भी क्या देंगे, सुख शांति देंगे, पवित्रता देंगे। ठीक है, तो हम कहीं भी गंदगी नहीं फैला सकते। तो सारा खेल है मन का, क्योंकि आज हमने क्या किया है, अपने मन को ही कूड़ेदान बना दिया है। देखा भी होगा कि आज सुबह सुबह उठते ही लोग क्या करते हैं, सुबह से ही अपने मन में कूड़ा डालना चालू कर देते हैं। करते ना करते हैं, सुबह सुबह उठते ही क्या करते हैं, चाय के साथ क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, न्यूज़पेपर, अखबार, सारा इधर किया, मर गया, गिर गया, कट गया, ये हो गया, वो हो गया, भाग गया, ये सब का हम उठते ही अपने मन में क्या कर रहे हैं, कूड़ा डाल रहे हैं। कोई फिर उससे पेट नहीं भरता तो टीवी खोल लेते हैं, टीवी में भी पूरे वर्ल्ड का क्या होता है, कचरा होता है, वो भी अंदर जा रहा है। फिर उससे भी पेट नहीं भरता तो क्या करते हैं, मोबाइल जो आजकल चलता फिरता क्या बन गया है, कूड़े का ढेर। पूरे दुनिया की, विश्व की सारी कूड़े की कंपनी हम कहाँ डाल रहे रहते हैं, हर मिनट मिनट पे मोबाइल को देखते रहते हैं, इधर उधर का फालतू कूड़ा डालते रहते हैं। फिर उससे भी पेट नहीं भरता तो क्या करते हैं, इधर उधर लोगों से चर्चाएं करते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो खराब है, वो गंदा है, चुगली, खोटी, ईर्षा, चुगली, घृणा। उससे क्या हो जाता है, फिर पूरे दिन हमारा मन बीमार होने लगता है, अशांत होने लगता है। फिर शाम में जब आते तो कहते थक गया हूँ भाग्यवान, भोजन दे दो, बिल्कुल भारी हो गया मन, सर में चक्कर आ रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने सुबह से शाम तक अपने मन में क्या डाला, कूड़ा। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि बच्चे, जैसे आप सुबह उठकर अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, शरीर की इसको कपड़े पहनाते हैं, शरीर को भोजन देते हैं, शरीर की एक्सरसाइज करते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने मन के लिए परमात्मा ने कहा है कि सुबह सुबह उठ के मन के लिए स्वच्छ भोजन देना है। तो मन के लिए भोजन क्या है, शुद्ध संकल्पों का भोजन, शुद्ध संकल्पों का। इसीलिए कहा जाता है सुबह उठते ही किसका ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। और अच्छी अच्छी चीजें सुनकर दूसरों को सुनानी चाहिए, उससे स्वच्छता फैलती है। कहाँ, मन में। दूसरी चीज आप करते हैं कि मन की एक्सरसाइज कैसे होती है जिससे मन तंदुरुस्त हो। तो उसके लिए परमात्मा हमें सिखाता है कि बच्चे सहज राजयोग, जिसे मेडिटेशन कहते हैं, उसके द्वारा हम 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगाते हैं। तो हमारा मन क्या होता है, मन तंदुरुस्त हो जाता है। तंदुरुस्त मन होगा, जब हमारे अंदर शांति होगी, तो हमें कोई गुस्सा दिला सकता है, नहीं दिला सकता ना। तो गुस्सा कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो भी कौन है, वो बीमार है, उसका मन बीमार है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मन को किससे, बीमारी को किससे निपटेगी, जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारे मन में शांति होगी, तो अशांति के विचार और ये गुस्सा, क्रोध क्या होगा, समाप्त होता चला जाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि मन के भोजन, ठीक है, मन का भोजन आपका हो गया कि हम अच्छे विचार डालें। और तीसरी चीज है कि हम उसमें क्या नहीं डालें, कूड़ा जो सुबह उठकर हम डालते हैं ना, तो वो वाला कूड़ा नहीं डालना है। और आप अगर चाहते हैं कि अपने मन को एक शुद्ध और पवित्र संकल्पों से भरना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमारा ये सिवनी में सेंटर है, आनंद सरोवर है, और वहां पर आप आकर ये 7 डेज का कोर्स कर सकते हो, जहां पर हमें अपने स्वयं के बारे में बताया जाता है, अपने मन के बारे में कि मन को सशक्त कैसे करें, उसके बारे में समझाया जाता है। आप सभी को
ये ध्यान से सुना, धन्यवाद। ओम शांति। सभी मेरे साथ 3 बार ओम की ध्वनि लगाएंगे। अपने दोनों आंखों को बंद कर लें, गहरी सांस लें और अपने मन में देखें किसी प्रकार की कोई घृणा किसी के प्रति है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो आज उसे निकाल दें, माफ कर दें। उसी के साथ आत्मचिंतन करते हुए हम सभी ओम की ध्वनि लगाएंगे। शांति शांति शांति। जैसे हम ओम की ध्वनि लगा रहे थे, जैसे हमारा मन क्लीन होता है, साफ होता है, हम चाहते हैं स्वच्छता को, तो पहली स्वच्छता मैं पूछता हूं आप लोगों को, हम मंदिर की करते हैं तो मन को भी एक मंदिर बनाया गया है नहीं है मन? अच्छा, परमात्मा कहाँ रहता है? आपके मन में ही रहता है ना? कहाँ रहता है? मन में रहता है। और आज हम मन को चेक करें, मन में क्या है? घृणा, देश, ईर्ष्या, नफरत, ये सब गंदगी है जो भगवान को बैठने नहीं देती। आप परमात्मा को याद करते हैं, मन नहीं लगता। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि मन साफ नहीं है। घर के अंदर गए, कहीं बाहर 4 दिन आपका मकान बंद होगा, आप अंदर गए, आपका मन लगेगा? नहीं लगेगा। आप उसे साफ करना चाहेंगे, उसके बाद उसमें रहना चाहेंगे। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी में अगर गंदगी आपको दिखाई देगी, वहां मन लगेगा? आपका उस कॉलोनी से जाने का मन करेगा। हम कब तक भागेंगे और कहां तक भागेंगे? आओ आज जागे हम, और जागकर एक संकल्प लें कि हम मन को, घर को, अपनी कॉलोनी को, अपने शहर को, और जब ये कड़ी बनेगी तो ये पूरा भारत क्लीन इंडिया कहलाएगा, ग्रीन इंडिया कहलाएगा। और उसके लिए उस संकल्पों का हाथ हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो नगर पालिका की ओर से हमारे आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय राजू भैया, आइए भाई साहब, रिंकू भैया, आपके सहयोग से ये आपके सभी वार्डों में कार्यक्रम हो रहा है, तो हम सब अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे सभी, और आज एक संकल्प लेंगे। लेना चाहते हैं सब लोग? कॉलोनी वाले संकल्प लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं? जो लेना चाहते हैं हाथ खड़ा करें पहले तो। चाहते हैं ना? कॉलोनी साफ चाहते हैं तो संकल्प करेंगे। मैं आज भगवान को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि अपने मन को, अपने घर को और अपने नगर को, अपनी कॉलोनी को सदा स्वच्छ रखने में, सफाई करने में मैं संकल्पबद्ध हूँ। आज से इन सभी चीजों की सफाई की जिम्मेवारी केवल नगर पालिका की नहीं, हर नागरिक की है। और मैं इस संकल्प को पूरा करूंगा। ओम शांति।